स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कनाडा के अंदर फिर से एक बार खालिस्तानियों के द्वारा एक घिनौनी हरकत की गई है। जैसा कि आप देखते होंगे, भारत में जब 26 जनवरी होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो परेड निकलता है, कई सारी झांकियां निकलती हैं। लेकिन कनाडा के अंदर खालिस्तानियों ने जो इंदिरा गांधी का किलिंग है उसकी झांकी निकाली है, और इसी को लेकर आज एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। मतलब कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, उसी समय यहां पर उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया और साफ साफ बोला कि दिस इज वोट बैंक पॉलिटिक्स इन कनाडा। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या क्या चीजें हुई हैं और एग्जैक्टली अभी क्यों हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 6 जून को ही यहां पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसकी एनिवर्सरी जो है वो ये खालिस्तानी सपोर्टर्स मनाते हैं। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा जो 9 जून से बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आपको ये सिंगल बैच लेना है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लास, रिवीजन टेस्ट, जितनी भी चीजें हैं आपको इसी के अंदर मिल जाएंगी। कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर बताया जा रहा है कि कनाडा के हाई कमिश्नर, मतलब कि भारत में जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं जिनका नाम है कैमरॉन मैके, उन्होंने थर्सडे को ही यहां पर बयान दिया है, ट्वीट किया है और यह कहा है कि उनका जो देश है वो इस तरह के सेलिब्रेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। तो बेसिकली उनका कहना था कि मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूं जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है भारत की, उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई कनाडा के अंदर, उसको हम कैटेगोरिकली कंडेम करते हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या है कनाडा के साथ कि कनाडा के हाई कमिश्नर तो इस समय भारत में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस समय इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कनाडा इस तरह की चीजों को क्यों नहीं रोकता। देखिए, ये जो बयान दिया गया है वो कनाडा के हाई कमिश्नर के द्वारा तब आया है जब अचानक से कल से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहां पर जो इंदिरा गांधी जी की झांकी है जिसमें उनके असैसिनेशन को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई है वो दिखाया जा रहा था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकते हो, इस तरह से परेड निकाला जा रहा था और उसमें से जो एक झांकी है वो आप देख पाओगे, यहां पर पोस्टर लगा हुआ है, नेवर फॉरगेट 1984 सिख जेनोसाइड। और यहां पर आप देख सकते हो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, इस तरह से बनाया गया है और वो सामने जो इंदिरा गांधी हैं वो उनको मार रहे हैं। ये आप देख सकते हो, अगेन इस तरह से जो पूरी झांकी है वो निकाली गई है। और ये कहां पर हुआ है मैं आपको बता दूं, ये कनाडा का मैप आप देख रहे होंगे। कनाडा में ये जो पर्टिकुलर प्रोविंस है ओंटारियो, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। आपने ग्रेट लेक्स के बारे में सुना होगा, ये आप देख सकते हो, यहां पर ग्रेट लेक्स के पास ही ये छोटा सा शहर है ब्रैम्पटन। वहां पर बताया जा रहा है कि ये जो पूरा 5 किलोमीटर लंबा परेड है वो निकाला गया था और इसी में जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये पूरा परेड निकाला था और इसी में इस तरह की जो झांकी है वो दिखाने की कोशिश की गई। और ये कब दिखाया गया है? देखिए, 2 दिन पहले, मतलब 6 जून को इनके द्वारा 39th एनिवर्सरी जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार का, उसके जस्ट 2 दिन पहले, मतलब 4 जून को ये पूरा परेड निकला था। लेकिन भारत में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो एक्चुअली कल से ही यहां पर सर्कुलेट हो रही थी और इसकी वजह से सोशल मीडिया से हर जगह अगर आप देखोगे तो लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे, क्योंकि बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं जो कि की गई है। मतलब आप किसी के डेथ को इस तरह से दिखा रहे हो, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कतई नहीं होना चाहिए, और वो भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आप इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश करो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी जी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, जो इस समय कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनको भी यूएस के अंदर हैकल किया गया था। आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर अभी राहुल गांधी जी गए थे, वहां पर उन्होंने कई सारे जो मीटिंग्स हैं, कई सारे जो इंटरव्यूज हैं वो यहां पर दिया। तो उन्होंने यहां पर बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था यूएस के अंदर। वहां की जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए है, उन्होंने मोहम्मद की दुकान नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और उसमें वो बातचीत कर रहे थे। उसी के दौरान क्या होता है कि ऑडियंस में से कुछ लोग खड़े होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी फैमिली के खिलाफ यहां पर स्लोगन्स रेज करने लगते हैं, एंड दैट एक्चुअली रिलेटेड टू 1984 एंटी सिख राइट। तो बेसिकली यहां पर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उन्होंने राहुल गांधी को यूएस के अंदर भी इस तरह से हैकल करने की कोशिश की। खैर जो भी है, राहुल गांधी ने भी धैर्य रखते हुए यहां पर कहा कि वेलकम वेलकम, नफरत का के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और साथ ही साथ उन्होंने ऑडियंस के साथ
भी सपोर्ट एक तरह से मिल गया उनको, और भारत जोड़ो स्लोगन्स वगैरह वहां पर रेस किए जा रहे थे फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूएस के अंदर भी देखने को मिली जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। खैर, यहां पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर जब हम बात करें इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, जून 1984 के महीने में, जून 1984 के समय जो है पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। उसके जस्ट कुछ महीने के बाद आप देख सकते हो यहां पर 31 अक्टूबर 1984 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया की इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है उनके घर पर, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। और वही आपने देखा होगा झांकी के अंदर इस तरह से दिखाया जा रहा था। बेसिकली क्या है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब अगर आप देखोगे इंडियन आर्मी का इंटरनल सिक्योरिटी मिशन में अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी मिशन रहा है अभी तक का। मतलब कि इंटरनली भारत की आर्मी ने इस तरह का ऑपरेशन किया हो, यह अभी तक का सबसे बड़ा है। और बताया जाता है कि यहां पर आप सबको पता होगा जो गोल्डन टेंपल है वहां पर ये जो पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जिसमें सिख इंसर्जेंट्स को गोल्डन टेंपल से हटाने की कोशिश की जा रही थी। जो ऑपरेशन है वो बेसिकली इंदिरा गांधी जी के का रेस्पॉन्स था ऑन दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक्चुअली क्या है ना, पंजाब में अगर आप देखोगे भिंद्रा वाले, आप सबको पता है जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले और कई लोगों के द्वारा मिलकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बदतर कर दी गई थी पंजाब में। फाइनली यहां पर क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी एक ऑर्डर पास करती हैं और आर्मी को बोलती हैं कि जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं जो गोल्डन टेंपल, मतलब गोल्डन टेंपल में आप देख सकते हो इस तरह का दृश्य सामने आ रहा था, वहां पर जिस तरह से ये छुपे हुए हैं वहां से उनको हटाया जाए, निकाला जाए। और ये पूरा ऑपरेशन 1 जून से 8 जून के बीच में देखने को मिला था। और यहां पर मकसद यही था कि जो हरमंदिर साहिब हैं वहां से जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको निकाला जाए। और स्पेशली जो जर्नैल सिंह भिंद्रा वाले कई अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर पूरा डेरा डाला हुआ था, जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, उसको भी वहां पर रखा हुआ था। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने अपना काम किया। और इसी बीच क्या होता है, इन पूरे ऑपरेशंस के दौरान 492 सिविलियंस की मृत्यु होती है और हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी जो हैं वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये ऑफिशियल फिगर मैं आपको बता रहा हूं। और इसी में के बीच एक और घटना ये घट जाती है कि जब पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो जो अधिग्रंथ है, जो सेक्रेड बुक है, टेक्स्ट है बेसिकली सिखों का, उसको भी एक गोली लग जाती है वहां पर। तो ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है पूरे सिख कम्युनिटी के लिए, हमें समझने की जरूरत है। वो बात सच है, लेकिन इसका मकसद भी आई एम श्योर कि जितने भी सिख भाई बहन है वो भी समझते होंगे कि कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से वेपन्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, एक जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही थी खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा, वो हटाना मेन मकसद था। और इस बात को समझा है सभी लोगों ने। लेकिन आपको पता ही है कि अभी भी कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी अमृतपाल सिंह वाला पूरा किस्सा हुआ, हम सब ने देखा। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें लगातार हमें देखने को मिलती हैं। खैर, इसको लेकर एस जयशंकर का एक बड़ा रिएक्शन आया। यहां पर आज बेसिकली वो प्रेस से बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों के ऊपर, और तब यहां पर जो है ये मामला जब सामने आया, उनसे पूछा गया कि इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। तो बेसिकली उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इंडिया फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई कैनेडा गिव सच स्पेस टू सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। बेसिकली अगर आप उनका एग्जैक्ट बयान देखोगे, मैं आपको बताता हूं, आई थिंक देयर इज अ बिगर इशू इन्वॉल्व। उनका कहना था कि ये जिस तरह से झांकी निकाली गई है, जो भी कुछ हुआ है, इसमें एक बड़ा मुद्दा है। फ्रैंकली वी आर एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड। मतलब भारत इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिरकार और वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा और क्या कारण हो सकता है इन सारी चीजों को अलाउ करना। मतलब कनाडा के अंदर अगर इस तरह की चीजें अलाउ हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ना कि कनाडा की मतलब वहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है सिखों की, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक को लेकर इस तरह की चीजें अलाउ की जाती हैं। अदरवाइज आप ये अलाउ भी कैसे कर सकते हो? आपको वोट चाहिए होगा वहां पर लोगों से, एक बड़ी आबादी रहती है वहां पर सिखों की, तो इसी की वजह से आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई चीज हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ अलाउ किया जा रहा है। आई थिंक देयर इज अ लार्जर अंडरलाइंग इशू अबाउट द स्पेस विच इज गिवन टू सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड टू पीपल हु एडवोकेट वायलेंस। एंड साथ ही साथ एक और चीज बोला एस जयशंकर साहब ने, वो ये था कि आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर द कनाडा। ये भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए अच्छी खबर ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में भी आप देखोगे कुछ आपको इस तरह के सपोर्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, 6 जून को ये जो 39th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, उसमें गोल्डन टेंपल में जो
पूरा प्रीमाइस है गोल्डन टेम्पल का, वहां पर जो रेडिकल सिख आउटफिट्स हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खालिस्तान स्लोगन्स को अगेन रेस किया। जो रेडिकल सिख आउटफिट है दल खालसा, उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो प्लेकार्ड्स वगैरह लेकर खड़े थे, उसमें जो पोर्ट्रेट है जर्नैल सिंह भिंद्रावाले का वो यहां पर दर्शाया जा रहा था, और जो प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स हैं उसको रेस किए जा रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ जो सिख यूथ हैं विच इज लेड बाय दल खालसा, वो यहां पर खालिस्तानी फ्लैग लिए हुए थे, और जो फोटोग्राफ है अकाल तख्त का जो डैमेज हुआ था 1984 में, उसको भी वो दिखा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की कोशिशें यहां पर लगातार कुछ एक पर्टिकुलर लोग हैं वो करते रहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो लार्जर पब्लिक अगर हम देखें पंजाब में या फिर कहीं पर भी सिख की, वो ऑब्वियस सी बात है वो सच्चाई को जानते हैं। खैर, ये जो मामला हुआ है, इसको लेकर जो रिएक्शन आया उसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब में ज्यादातर हिस्सा किस चीज से कवर्ड है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस एंड जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव इस बैच को अवेल करने के लिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।